हम बकवास पर आपको खुशामदीद। दाऊ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अलमास बेगम का तो वही हाल है। अंबर को भी अपनी नेहा भाभी की अच्छाइयों का अंदाज़ा हो चुका है। वो इनके गले लगकर रोती है, अपने दुख बयान करती है, इन्हें बताती है कि एहसन ने इसके साथ क्या किया और अब कौन सी धमकियां दे रहा है। नेहा इसे तसल्ली देती है कि तुम परेशान मत हो, देखना इसका अंजाम कितना भयानक होगा। वो इसे गले लगाती है। अब इन दोनों नंद भाभी की मोहब्बत देखकर अलमास बेगम हैरान है कि कल तक इनकी बेटी अंबर जो नेहा में सौ सौ कीड़े निकालती थी, अपनी माँ का साथ देती थी नेहा की बुराइयां करने में, आज इसे अपनी भाभी अच्छी लगने लगी है। ऐसा क्या जादू कर दिया है इन तीनों बच्चों पर कि हर कोई इसी का कलमा पढ़ रहा है। इन्हें तो यकीन हो चुका है ज़रूर नेहा कोई जादूगरनी है, कोई जादू टूना कर रही है। इसलिए तो नेहा को धमकी देती है कि जब से तुम्हारे कदम मेरे घर में पड़े हैं, मेरे घर का तो शिराजा बिखर कर रह गया, मेरे तीनों बच्चे मेरे हाथ से निकल चुके हैं। अंबर का तो हाल तुम्हारे सामने है। सुंबुल मेरा फ़ोन नहीं उठा रही और मेरा बेटा जो कल तक मेरे सामने नज़रें ऊंची नहीं करता था, आज खड़ा होकर धमकियां दे रहा है, घर छोड़कर जाने की बातें कर रहा है। क्या बात है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी मनहूस कदमों ने मेरे सारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी, तुम्हें तो मैं इस घर में रहने ही नहीं दूंगी। नेहा इनकी धमकी सुनकर डर जाती है। वहीं अलमास बेगम को देखें तो कहीं से लग रहा है कि इनकी दोनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई इनकी वजह से। ऐसे टिप टॉप तैयार मैचिंग ज्वेलरी मेकअप बन ठन कर घर में भी रहती हैं और बाहर भी जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। माएँ ऐसी होती हैं जिनकी बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हों और माँ टिप टॉप फिर रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नेहा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि अंबर और सुंबुल की ज़िंदगी में बेहतरी ला सके। अंबर के लिए तो वो आसिम को मना सकती है कि इस लड़के से बदला लेना चाहिए, इस तरह खामोश होकर नहीं बैठना चाहिए। सारी सज़ा लड़की वालों को क्यों मिले? लड़का तो आज़ाद घूम रहा है ना सब कुछ करने के बावजूद। आसिम प्लीज़ अपनी बहन का साथ दें, इसके गुनहगार को पकड़वाएं। इस तरह तो वो दूसरी मासूम लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद करता फिरेगा। और यहाँ पर आसिम को अपनी बीवी की बात समझ आ जाती है कि इसे इस तरह चुप करके नहीं बैठना, एहसन का गिरेबान पकड़ना है, इसे पुलिस के हवाले करना है, तभी शायद इसे भी सुकून मिल सकेगा। वहीं दूसरी तरफ सुंबुल के घर जाकर आलियान से बात करने की कोशिश करती है नेहा, क्योंकि आलियान भाई इसकी सुनते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। ऐसे में आलियान नेहा के सामने बड़े ही एहतराम से बात करते हुए कहता है, अगर तो आप सुंबुल के बारे में बात करना चाहती हैं तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नेहा कोशिश करती है लेकिन आलियान भाई, जिस पर आलियान जवाब देता है, देखिए मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए नहीं कि आप सुंबुल की भाभी हैं, बल्कि इसलिए इज़्ज़त करता हूँ कि आप मेरी बहन निशा की दोस्त हैं। प्लीज़ मेरे सामने कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा। वो नेहा को मना करके वहाँ से चला जाता है। नेहा सुंबुल को तसल्ली दे रही है कि मैं कोशिश करूंगी दोबारा आलियान भाई से बात करने की। लेकिन ये लड़की कौन थी आलियान भाई के साथ? जिस पर सुंबुल बताती है रिदा है, मोहब्बत करती है आली से और आली इससे। नेहा ये तो सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे में आप देखेंगे कि रिदा सुंबुल से बात करने इसके पास आती है। मुझे लगा था कि आली मुझे यूज़ कर रहा है तुम्हें जेलस फील करने के लिए, लेकिन मैं गलत थी, ऐसा कुछ नहीं था। कभी भी कभी इसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखती हूँ। तुम्हें पता है हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, सारी ज़िंदगी साथ रहने का वादा किया था, लेकिन फिर निशा की मौत ने सब ख़त्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं जानती हूँ सुंबुल के तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब कुछ? तुम खुला क्यों नहीं ले लेती आली से? इतना जुल्म बर्दाश्त करती रहोगी तो तुम ख़त्म हो जाओगी अंदर से। अब आलियान पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। रिदा की बात इसे बहुत बुरी लगती है जो सुंबुल को मशवरा दे रही है खुला लेने की। ऐसे में सुंबुल रिदा को जवाब देती है, जिस चीज़ से आली को सुकून मिलता है इसमें मेरी खुशी है। जवाब में रिदा कहती है कि आली मुझे पा लेने के बाद ज़्यादा खुश रहेगा। रिदा की बात सुनने के बाद सुंबुल अपने कमरे में जाकर रोती है। आलियान की खुशी के लिए वो ये सब बर्दाश्त कर रही है तो रिदा क्यों नहीं? वो फैसला करके चाय का कप हाथ में पकड़े आलियान के पास आती है, जो पहले ही सुंबुल की बातों के बाद काफ़ी डिस्टर्ब था। कहीं वो बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा? सुंबुल को जैसा समझता था वो वैसी नहीं है। ऐसे में सुंबुल आलियान के पास बैठकर इसे कहती है, मुझे आपसे कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। मैं ऐसे ही आप दोनों की खिदमत करती रहूँगी। आपकी खुशी रिदा में है तो आप रिदा को अपना लें। इसकी बात सुनकर आलियान को जैसे सोच में पड़ जाता है कि कोई लड़की इस हद तक भी मोहब्बत कर सकती है, कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर बैठा।
और होगा इसे अपनी गलती का बहुत जल्द एहसास होगा और सुंबुल की मोहब्बत का भी। पछताएगा वो, लेकिन सुंबुल को छोड़ेगा नहीं, अपना लेगा इसे।